और इस बात का लेटर भी दिया गया। तो ये सोनगांव की तरफ आया और सोनगांव में बॉडी निकाल के इस किनारे निकाला और वहाँ से फोन किया। अपन आने जाना 5 साल पहले वो कमिश्नर के लोग इधर ही जाते आते हैं ना, उधर थोड़ी को इतला दी। इतला मिलते ही शकील दराक मौके पर पहुंचे और 6:45 मेरे को जो है फोन आया कि गिरना नदी में एक नौजवान जो है, खास तौर पर खानदान के और घर के बड़े अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उनकी जिम्मेदारी। शकील तैराक और किला तैराक ग्रुप, अभी तक शहर के ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं था कि ये दोनों अलग अलग हैं। यानी हम लोग अब तक यही समझते थे कि ये दोनों समाजी वर्कर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लिए खुलूस से काम करते हैं। पर अब जबकि इन दोनों के दरमियान एक झड़प हो चुकी है और शहर अच्छी तरह से जान चुका है कि ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं और अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। तो पहले हम शकील तैराक साहब के बारे में बात करेंगे कि हमने देखा है शकील तैराक और उनके वालिद साहब उनसे पहले काम किया करते थे फायर ब्रिगेड में, और उन्होंने भी इसी तरह से शहर के लिए खिदमत अंजाम दी। बेलूस होकर खुलूस के साथ, बग़ैर किसी नाम और शोहरत के या फिर किसी सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्होंने हमेशा ही शहर का भला चाहा, शहर के नौजवानों का भला चाहा, शहर के आवाम का भला चाहा, और ये सब दिखता है जिसकी वजह से अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ भी रही है। पर अब हम जो देख रहे हैं कि उनके साथ एक सियासी खेल खेला जा रहा है, और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है या मुझे लगता है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर एक सियासी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि उनकी काफ़ी वीडियोज़ में हम देखते हैं कि वो अपना काम करते हैं और उन्हें काफ़ी लोगों के नाम गिनवाना पड़ता है कि हाँ इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। यानी कहीं ना कहीं कुछ सियासी वर्कर, सियासी लोग उन पर दबाव डालते हैं कि हमारा नाम लो। हालांकि साफ़ तौर से नज़र आता है कि ये उनकी खुलूस और उनकी खिदमत से होता है, और उनके पशे पुस्त जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ताल्लुक़ से मुखलिस हैं या नहीं पता नहीं, पर अपना नाम, अपना क्रेडिट हासिल करने के लिए उनसे नाम कहलवाते हैं। और इसी चीज़ को देखकर मैं ये समझ सकता हूँ कि किस तरह से एक आदमी जब खुलूस से काम करता है तो उसको सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता है। और इसी की एक कड़ी इस वक्त शहर में देखने आई है कि किला तैराक ग्रुप ने उनके ऊपर मारपीट की या उनको धमकियां दी जान से मारने वगैरह की, और इसके लिए उन्होंने एफआईआर वगैरह भी दर्ज करवाई। पर कहीं ना कहीं उसके बाद से ये देखने में आया है कि उनकी आवाज़ को दबाया गया है। अब जो बाइट वगैरह दी जा रही है पानी के ताल्लुक से, वहाँ पर शकील तैराक जो है कम नज़र आ रहे हैं, उसकी बजाय किला तैराक ग्रुप नज़र आ रहे हैं, जिससे साफ़ तौर से ये समझ में आ रहा है कि इस चीज़ पर भी अब सियासत खेली जाएगी। यानी जो लोग इस ताल्लुक़ से काम करेंगे उनको ही आगे किया जाएगा, जो लोग इस पर सियासत करेंगे उनको ही आगे किया जाएगा, मुखलिस लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा, उनको इस तरह के कामों से दूर रखने की कोशिश की जाएगी और इस मामले पर भी सियासत की जाएगी। बहुत अफसोस की बात है कि ये पहलू जो नज़र आ रहा है उस पर मीडिया खामोश है, दूसरे समाजी वर्कर खामोश है। उनको समझना चाहिए कि जो गेम इस वक्त शकील तैराक साहब के साथ हुआ है वो आगे चलकर उनके भी साथ हो सकता है। यानी अगर वो अपने काम में सियासी लोगों के नाम ना गुनवाएंगे, उनको क्रेडिट ना देंगे, तो उनको भी दबाया जा सकता है। एक बच्चा अगर पानी में डूब जाता है और उसकी बॉडी को निकालने के लिए समाजी खिदमतगार और तैराक ग्रुप वगैरह काम करते हैं, तो उनको धमकियां वगैरह दी जा रही है और उनके साथ मारपीट वगैरह की जा रही है। ये बिल्कुल भी शहर के लिए सही नहीं है। अगर हम देखें नोमानी पुल के ताल्लुक से ज़िम्मेदार सिर्फ मुफ्ती साहब नहीं है, इस वक्त असल ज़िम्मेदार जीत कर आने वाली कॉरपोरेशन में पार्टी इस्लाम पार्टी है, और उसके बावजूद मुफ्ती साहब ने आ करके अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की और ये माना कि हाँ इस गलती में मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। पर इस्लाम पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। इसी तरह से पानी के ताल्लुक से अगर आप देखें या फिर
जितने भी ओपन स्पेसेस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है गुंडों मवालियों की तरफ से, और इसके अलावा नशे वगैरह के ताल्लुक़ से, शहर में सेहत आमा के ताल्लुक़ से जो भी हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी पूरी कॉरपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार पार्टियों की है। और उसके बावजूद ये लोग इस ताल्लुक़ से चुप्पी साधे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था, जिस तरह से मुफ्ती साहब और उनके ज़िम्मेदारों ने सामने आकर के अपनी ज़िम्मेदारी बताई और आवाम को जवाब दिया, इसी तरह से इन लोगों का भी काम था कि अपनी गलती को मानते। पर उसके बजाय उन्होंने क्या किया, सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात के तांते बांध दिए। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि इस वक्त शहर की आवाम किस परेशानी से मुब्तला है। बारिश का महीना है, सड़क गटरों का जो हाल है वो सबके सामने है। ना ही सड़कें बन रही है, ना ही गटर वगैरह बन रही है। कॉरपोरेशन इस ताल्लुक़ से पूरी तरह से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। नलों में पानी कम आ रहा है, बार बार पाइपलाइन लीकेज हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभा सकते हैं तो इनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, पर ये लोग ऐसा करेंगे नहीं। मुफ्ती साहब ने जिस तरह से नुमानी पुल के ताल्लुक़ से अपनी गलती मानी है, इनको चाहिए कि ये भी आगे आकर के अपनी गलती माने और इस गलती को सुधारें। ज़ाहिर है 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हमारे घर में, हमारे अपने घरों में आज कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनकी बीमारी का इलाज सरकारी दवाखानों में हो, और इसकी वजह यही है कि हमारे हॉस्पिटल्स की हालत कॉरपोरेशन ने इतनी ख़राब कर दी है कि क्या कहें। और उसके बावजूद शहर के आवाम की आवाज़ को दबाया जाता है, शहर के मीडिया चैनल की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात पर बातें नहीं होती हैं। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।